Dear student, today we are going to explain the सब kingdom पैराजोआ। तो यहाँ पर जो है पैराजोआ, आमतौर पर ये सब किंगडम पैराजोमा जो है दे आर द मोस्ट प्रिमिटिव मल्टी cellular animals. Parazoa include the most primitive multicellular animals, which means that they are simple multicellular animals. They are simple multicellular animals. Simple multicellular animals. Simple multicellular. Simple multicellular means that they are the aggregation of cells but having no tissue or organ. No, we write that the simple multicellular animals are formed of many cells, but they have no tissue or organs. सिंपल मल्टीसेलुलर एनिमल्स वो एनिमल्स होते हैं जो जिनके बॉडी जो है मेनी सेल से तो बने होते हैं, लेकिन इनमें टिश्यू या ऑर्गन्स नहीं होते। जिसका मतलब ये है कि ये ऐसे एनिमल्स होते हैं कि इनमें लेबर ऑफ डिवीजन नहीं होता, स्पेशलाइजेशन नहीं होता। तो इस किस्म के जो एनिमल्स होते हैं इनको हम सिंपल मल्टीसेलुलर एनिमल्स कहते हैं। और ये सिंपल मल्टीसेलुलर एनिमल ऐसे एनिमल है जो कि सिर्फ और सिर्फ सिंगल फाइलम पर मुश्तमिल होते हैं, जिनको हम फाइलम पोरिफेरा कहते हैं। इट इंक्लूड्स ओनली a single phylum called phylum porifera. phylum porifera ये सिर्फ और सिर्फ सिंगल फाइलम पर मुश्तमिल होते हैं, जिनको हम फाइलम पोरिफेरा कहते हैं। और आज इसी ही वीडियो लेक्चर जो है इनमें हम यहाँ पर जो फाइलम पोरिफेरा इनके जनरल कैरेक्टर्स जो है इनको हम एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो पोरिफेरा जो है ये टर्म आमतौर पर टू लैटिन वर्ड जो है इनसे ये डिराइव्ड है। द टर्म पोरिफेरा इज derived from two Latin words. One is porus, which means pores, and the other is fera, which means beer या to beer. No, porifera means pore bearer animals. Porifera means pore bearer animals. Pore bearer animals. Because
the body of porifers contain a large number of small tiny pores called ostia because the body of porifers contains a large number of teeny pores called ostia। तो यहां पर चूंकि इनके बॉडी में बहुत ज्यादा छोटे छोटे पोर्स होते हैं और इन ही पोर्स की मौजूदगी की वजह से हम इनको पोरिफरा कहते हैं और इसमें जो शामिल एनिमल्स हैं उनको हम पोरिफर्स कहते हैं। तो इन पोर्स की वजह से या इन पोर्स नेचर की वजह से हम इनको स्पॉन्जेस भी हम कह सकते हैं। तो यहां पर हम लिखेंगे ड्यू टू द पोरस नेचर ऑफ porifers, due to the porous nature of porifers we can also call them sponges। तो इसका मतलब यह है कि इस ग्रुप में जितने भी शामिल एनिमल्स हैं तो इनकी जो बॉडी है वो पोरस होती है और जस्ट लाइक स्पंज, जिस तरह स्पंज पोरस होता है तो इसी ही बुनियाद पर हम इस ग्रुप में जितने भी शामिल एनिमल्स हैं इनको हम स्पंजेस भी कह सकते हैं। इनके अलावा यहां पर अगर हम देखें तो स्पेशली ये टर्म जो है द टर्म पोरिफर was first used by Robert Grant in 1839। यहां पर अगर हम देखें तो ये पोरिफर टर्म जो है इनको सबसे पहले हमारे साथ एक ज़ूलॉजिस्ट था जिनको हम रॉबर्ट ग्रांट कहते हैं। तो इस रॉबर्ट ग्रांट ने 1839 में इस टर्म को यूज किया था। इनके अलावा यहां पर अगर हम पोरिफर्स की स्पीशीज की बात करें तो तकरीबन हमारे साथ 9000 नोन स्पीशीज ऑफ पोरिफर्स है। अबाउट 9000 स्पीशीज आर नोन और इन 9000 जो है इनमें अक्सरियत जो है वो मेरीन है और कुछ जो है वो क्या है फ्रेश है। तो यहां पर अगर हम देखें तो तकरीबन 100 to 150 स्पीशीज आर found in fresh water and the other species are marine। Marine means that they are found in marine water और marine water वो वाटर होता है जिनमें कॉमन सॉल्ट जो है ये ज्यादा कंसंट्रेशन में मौजूद हो। इन स्पीशीज के अलावा यहां पर अगर हम इनके साइज की बात कर ले इनके अगर हम साइज की बात कर ले तो इनका साइज जो है ये तकरीबन 1 मिलीमीटर लिखते हैं, यहां पर 1 सेंटीमीटर से लेकर 1 मीटर तक होता है। रेंज अबाउट
1 सेंटीमीटर अप टू 1 मीटर। तो इनका जो साइज होता है ये तकरीबन 1 सेंटीमीटर से लेकर 1 मीटर तक होता है। इनके अलावा अगर यहां पर जो है हम इनकी हैबिटाट की बात कर ले तो हैबिटाट के लिहाज से जितने भी स्पीशीज है पॉरीफर्स है तो सारे क्या है एक्वेटिक है। ऑल आर एक्वेटिक। एक्वेटिक मीन्स ऑल ऑफ देम आर फाउंड इन वाटर। और इन एक्वेटिक जो है इनमें मोस्ट जो है मोस्ट आर मेरीन और साथ फ्यू आर फ्रेश वाटर लिविंग। तो तकरीबन जिस तरह यहां पर मैंने लिखा है कि 100 से लेकर 150 स्पीशीज जो है ये फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं और इनके अलावा बाकी जितने भी है ये तकरीबन हमारे साथ क्या होते हैं मेरीन वाटर जो है इनमें ये पाए जाते हैं। इनके अलावा अगर हम शेप की बात कर ले शेप के लिहाज से अगर हम देखें तो इनका जो शेप होता है वेस लाइक या सिलेंडर लाइक होता है। वेस या सिलेंडर लाइक। इनके अलावा यहां पर अगर हम साइमेट्री को देखें तो सबसे पहले साइमेट्री क्या है? साइमेट्री इज द अरेंजमेंट ऑफ body parts of an organism in relation to one another। साइमेट्री क्या है? साइमेट्री is the arrangement of body parts of an organism in relation to one another। साइमेट्री इनमें हम क्या होते हैं बॉडी पार्ट्स जो है इनके अरेंजमेंट और आपस में इनके जो रिलेशन है इनको हम क्या होते हैं स्टडी करते हैं, इनको हम देखते हैं। और आमतौर पर ये साइमेट्री जो है इट is the similarities of different parts of an organism। It is the similarities of different parts of an organism in different regions and direction। तो यहां पर अगर हम साइमेट्री की बात कर ले तो स्पेशली जो हमारे साथ पॉरीफर्स है तो अक्सरियत हमारे साथ पॉरीफर्स की ऐसी है कि उनको हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं। इक्वल पार्ट्स में हम 2 इक्वल प्लान में हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं, जिसके बुनियाद पर हम ये कह सकते हैं कि मोस्ट ऑफ द पॉरीफर्स आर एसाइमेट्रिकल। मोस्ट ऑफ द पॉरीफर्स आर एसाइमेट्रिकल। मतलब यह है कि अक्सर जो है उनको हम 2 इक्वल प्लान जो है इनमें हम इनको डिवाइड नहीं कर सकते, लेकिन फ्यू आर साइमेट्रिकल। और इनमें जो फ्यू है या हमारे साथ वो स्पीशीज जो कि साइमेट्रिकल होते हैं तो वो भी हमारे साथ रेडियल साइमेट्रिकल होते हैं।
यहां पर हम नीचे लिखेंगे रेडियल साइमेट्रिकल। तो जिनको हम दो या दो से ज्यादा इक्वल पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते, जिनको हम क्या कहते हैं कि ये साइमेट्रिकल होते हैं, तो उनमें भी हमारे साथ साइमेट्री दो किस्म के, एक है बाइलेटरल और एक है रेडियल। तो यहां पर हम क्या होते हैं, ये रेडियल साइमेट्रिकल होते हैं। इनके अलावा यहां पर जो है अगर हम लोकोमोशन की बात कर ले, अगर हम यहां पर जो है लोकोमोशन कि आया ये मोटाइल है कि नहीं है, तो लोकोमोशन के लिहाज से हमारे साथ जो इनके लार्वे होते हैं, तो ये लार्वे जो है ये मोटाइल होते हैं। मींस कैन दे कैन शो मूवमेंट या दे कैन चेंज योर ओन पोजीशन। और इनमें जो एडल्ट्स होते हैं, तो पोरिफरस जो है इनमें एडल्ट्स जो है ये नॉन मोटाइल होते हैं, या सिंपली हम लिख सकते हैं दे आर सिसाइल। और जब ये सिसाइल होते हैं तो ये अक्सर जो हमारे साथ ओशियंस होते हैं, तो वहां पर मौजूद उनमें जो मौजूद रॉक पार्टिकल्स होते हैं, तो वहां पर क्या होते हैं, ये अटैच होते हैं। इनके अलावा अगर हम पोरिफरस जो है इनकी फूड को देखें, तो तकरीबन हमारे साथ पोरिफरस जो है इनका 80% फूड जो है ये लिविंग होता है। 80% इज लिविंग फूड, और रिमेनिंग जो 20% है वो क्या होते हैं, नॉन लिविंग डेड ऑर्गेनिक मैटर होता है, नॉन लिविंग डेड ऑर्गेनिक मैटर। और आमतौर पर यहां पर जो है कि इनमें 80% जो है इनका फूड जो है ये लिविंग होता है। तो लिविंग में यहां पर या तो हमारे क्या होते हैं, जूप्लैंक्टन होते हैं, या स्पेशली हमारे फाइटोप्लैंक्टन्स, या स्पेशली हमारे क्रस्टेशियन एल्सेट्रा। तो ये या स्मॉल आप लिख सकते हैं, स्मॉल क्या होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है, प्रोटोजोन्स वगैरह, ये भी इनका क्या फूड होता है। लेकिन 20% जो ये डेड होता है, नॉन लिविंग मैटर होता है। इनके अलावा आमतौर पर स्पेशली अगर हम यहां पर पोरिफरस की बात करें, तो पोरिफरस आमतौर पर फिल्टर फीडर्स होते हैं। फिल्टर फीडर्स फूड या न्यूट्रिशन के लिहाज से अगर हम देखें, तो पोरिफरस फिल्टर फीडर्स वो एनिमल होते हैं जो फिल्ट्रेशन ऑफ क्या होते, फिल्ट्रेशन ऑफ वाटर करते हैं। मतलब यह है कि एक ओपनिंग से बॉडी के अंदर वाटर दाखिल होता है, तो उनमें जो मौजूद फूड मॉलिक्यूल होते हैं वो फिल्टर होता है, और रिमेनिंग वाटर जो है वो दूसरे ओपनिंग के जरिए बॉडी से बाहर खारिज होता है। तो इस किस्म के एनिमल्स जो है इनको हम फिल्टर फीडर्स कहते हैं। इनके अलावा यहां पर स्पेशली अगर यहां पर हम देखें पोरिफरस को, तो स्टार्ट में जिस तरह मैंने लिखा था कि इनके बॉडी जो है इनमें दो किस्म के पोर्स मौजूद होते हैं। बॉडी चूंकि पोरस होती है, तो यहां पर अगर हम देखें कि बॉडी जो है ये आमतौर पर पोरस होती है, और ये पोर जो है ये दो किस्म के होते हैं। एक होते हैं स्मॉल पोर्स, और एक होता है लार्ज
पोर। तो यहां पर अगर हम देखें तो ये स्मॉल पोर जो है ये न्यूमरस होते हैं, स्मॉल पोर्स जो है ये न्यूमरस होते हैं, और इनको ये स्मॉल पोर जो है सिंगल को हम ओस्टियम कहते हैं, और ज्यादा जो है उनके लिए हम ओस्टिया टर्म यूज करते हैं, ओस्टिया ज्यादा के लिए, और सिंगल को हम ओस्टियम कहते हैं। और ये जो लार्ज पोर होता है तो ये लार्ज पोर जो है ये सिंगल होता है, और यहां पर जो है इनको अगर हम देखें तो प्रेजेंट होता है एट द इंटीरियर एंड ऑफ द बॉडी। और ये सिंगल लार्ज पोर जो है जो कि इंटीरियर एंड ऑफ द बॉडी जो है इनके ऊपर मौजूद है, इनको हम ऑस्कुलम कहते हैं। इस लार्ज पोर को हम ऑस्कुलम कहते हैं। यहां पर अगर हम स्ट्रक्चर ड्रा करें तो फॉर एग्जाम्पल ये हमारे साथ एक पोरिफर है, ये एक पोरिफर है। अब यहां पर देखें, इस स्ट्रक्चर को अगर हम देख ले तो यहां पर जगह जगह पर ये गैप नजर आते हैं। ये देखिए, ये असल में क्या होते हैं, स्मॉल पोर होते हैं, स्मॉल पोर होते हैं जिनको हम ओस्टिया कहते हैं। और ये ओस्टिया जो है ये आमतौर पर इनलेट्स का काम करता है। इनलेट्स का मतलब यह है कि इन पोर्स के जरिए वाटर जो है ये बॉडी के अंदर दाखिल होता है। और इनके अलावा चूंकि ये ऐसे एनिमल्स है कि इनमें हमारे महसूस किस्म का मौत नहीं होता, तो यहां पर मौत की जगह जो है हमारे एक लार्ज ओपनिंग होता है यहां पर इस एंटीरियर एंड पर, और इस मौत को हम ऑस्कुलम कहते हैं। और ये ऑस्कुलम जो है सिंगल होता है, और ये काम क्या करते हैं, आउटलेट्स मींस कि इनके जरिए जो है, इस ओपनिंग के जरिए जो है वाटर बॉडी से बाहर खारिज होता है। इनके जरिए क्या होते हैं, रिमूवल या रिलीज ऑफ वाटर जो है ये होते हैं फ्रॉम द बॉडी। तो ये स्मॉल ओपनिंग जो है इनलेट्स का काम करते हैं, और जो हमारे साथ लार्ज होता है ऑस्कुलम, तो ये आउटलेट्स जिनके जरिए बॉडी से बाहर पानी क्या होते हैं, खारिज होता है। इनके अलावा बॉडी लेयर्स, तो अगर हम बॉडी लेयर्स को देखें बॉडी लेयर्स, तो आमतौर पर हमारे साथ जो पोरिफर्स है ये डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, डिप्लोब्लास्टिक। डिप्लो डाई मीन्स टू, और ब्लास्ट लेयर को कहा जाता है मीन्स के इनके बॉडी जो है 2 लेयर ऑफ सेल्स पर मुश्तमिल होते हैं। देयर बॉडीज या दे कंटेन्स are 2 layers of cells। ये 2 layers of cells स्पेशली हम एम्ब्रियोनिक कंडीशन में जब बात करते हैं तो ये आमतौर पर 2 लेयर ऑफ सेल्स जो है इन पर ये मुश्तमिल होते हैं। और ये 2 लेयर्स जो है, इन 2 लेयर्स को अगर हम देखें तो इनमें से एक लेयर जो है आउटर होता है, आउटर लेयर, और एक जो है वो इनर लेयर होता है। जो आउटर लेयर होता है उनको हम एक्टोडर्म कहते हैं, और जो इनर लेयर होता है तो इनर लेयर को हम इंडोडर्म कहते हैं। यहां पर अगर हम डायग्राम को देखें स्पेशली,
तो डायग्राम के लिहाज से यहां पर अगर आप इनके स्ट्रक्चर को ड्रा करें, फॉर एग्जाम्पल ये इनकी बॉडी है, तो इस तरह अगर हम देखें तो इनकी बॉडी या स्ट्रक्चर को, तो यहां पर ये एक आउटर लेयर है, आउटर लेयर, और ये दूसरा जो है ये इनर लेयर है। इनके अलावा यहां पर इस स्पेस को अगर हम देखें तो ये कैविटी जो है इनको हम स्पोंजोसील कहते हैं। यहां पर ये कैविटी जो है, इस कैविटी को हम स्पोंजोसील कहते हैं। और स्पेशली पोरिफर्स जो है इनमें ये आउटर लेयर जो है, इस आउटर लेयर को हम पिनेकोडर्म कहते हैं, पिनेकोडर्म। ये आउटर लेयर जो है इनको हम पिनेकोडर्म कहते हैं, और ये स्पेशल टाइप ऑफ सेल से बना होता है जिनको हम पिनेकोसाइट्स कहते हैं। तो यहां पर जो है ये पिनेकोडर्म जो है फॉर्म्ड of a special type of cells called पिनेकोसाइट्स। ये पिनेकोसाइट्स जो कि पिनेकोडर्म या आउटर लेयर ऑफ द बॉडी ऑफ पोरिफर्स बनाते हैं, ये असल में फ्लैटेंड सेल्स होते हैं। ये क्या होते हैं? फ्लैटेंड सेल्स होते हैं। तो यहां पर अगर हम जिक्र करें तो स्पेशली फॉर एग्जाम्पल इनको हम, ये दो लेयर्स जो है या इस पोर्शन जो है इनको हम थोड़ा जूम कर लेते हैं। तो इनको अगर फॉर एग्जाम्पल हम यहां पर जूम कर ले तो ये इस तरह बन जाता है। ये फॉर एग्जाम्पल यहां पर अब देखिए ये आउटर लेयर जो कि फ्लैटेंड सेल्स जो है इन पर ये मुश्तमिल होता है, और ये सेल जिनको हम पिनेकोसाइट्स कहते हैं। इनके अलावा ये इनर लेयर जो है, इस इनर लेयर को पोरिफर्स में हम कोएनोडर्म कहते हैं। इनको हम क्या कहते हैं? कोएनोडर्म। और ये कोएनोडर्म जो है ये भी स्पेशल टाइप ऑफ सेल से बना होता है जिनको हम कोएनोसाइट्स कहते हैं। ये भी स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स जो है इनसे ये बना होता है जिनको हम कोएनोसाइट्स कहते हैं। ये कोएनोसाइट्स, इनको हम कोलर सेल्स भी कह सकते हैं। तो यहां पर अगर हम ड्रा करें तो यहां पर जो है इस इनर जो लेयर है, ये इस किस्म के सेल्स जो है इनसे ये बना होता है। ये देखिए, और ये इनका कॉलर है। ये तो ये स्पेशली हमारे साथ, और ये चूंकि कोएनोसाइट्स जो है ये आमतौर पर फ्लैजिलेटेड सेल्स होते हैं। ये देखिए ये फ्लैजेला है, फ्लैजेला ये देखिए ये इनमें मौजूद फ्लैजेला है। और ये सेल्स जो है, इन सेल्स को हम
कोएनोसाइट्स कहते हैं। इनको हम कॉलर सेल्स भी कह सकते हैं। और ये इन सेल्स का यहां पर अगर हम देखें तो ये कॉलर है। तो इन कॉलर सेल्स जो है, इनमें मौजूद जो फ्लैजेला है, यहां पर इन कॉलर सेल्स में ये मौजूद फ्लैजेला जो है, इनका काम क्या है? ये दो किस्म के फंक्शन परफॉर्म करता है। एक फंक्शन तो इनका यह है कि ब्रिंग द फूड, और इनका जो दूसरा फंक्शन है रिमूव द अनवांटेड मटेरियल्स। रिमूवल ऑफ अनवांटेड मटेरियल्स में भी अपना रोल परफॉर्म करता है, और साथ साथ क्या होते, ब्रिंगिंग अ फूड इनवर्ड इनसाइड द स्पॉन्जिसील, जो है फूड को क्या होते लाने में भी फंक्शन परफॉर्म करता है। इनके अलावा यहां पर इस कोएनोडोरम और पिनेकोडोरम जो है, इनके दरमियान ये स्पेस, ये जो स्पेस है, इस स्पेस के अंदर नॉन सेलुलर जेलेटिनियस सब्सटेंस होता है। यहां पर अगर हम देखें तो इन स्पेस में नॉन सेलुलर जेलेटिनियस सब्सटेंस होता है, जिनको हम मेसोग्लिया कहते हैं। नॉन सेलुलर जेलेटिनियस सब्सटेंस मेसोग्लिया। और ये नॉन सेलुलर जेलेटिनियस सब्सटेंस जो है, जिनको हम मेसोग्लिया कहते हैं, इसके अगर हम कंपोजिशन को देखें तो ये आमतौर पर वाटर प्लस कोलेजिन प्रोटीन जो है, इन पर मुश्तमिल होता है। वाटर प्लस कोलेजन प्रोटीन जो है, इन पर ये मुश्तमिल होते हैं। इनके साथ साथ दो और किस्म के भी सेल्स इनमें होते हैं। एक हमारे साथ इर्रेगुलर शेप सेल्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहां पर देखें, इर्रेगुलर शेप सेल्स, और इन सेल्स को हम अमीबियाइड सेल्स कहते हैं। ये सेल जो है, जो कि इर्रेगुलर होते हैं, इनको हम अमीबियाइड सेल्स कहते हैं। ये अमीबियाइड सेल्स मुख्तलिफ किस्म के फंक्शन जो है, ये परफॉर्म करते हैं, जिनमें से एक फंक्शन तो यह है कि ये ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड मटेरियल करता है। शॉर्टकट हम लिखेंगे कि ट्रांसपोर्ट फंक्शन है। दूसरा फंक्शन यह है कि ये सिक्रीशन ऑफ स्केलेटल स्पेक्यूल्स करता है। सिक्रीशन ऑफ स्केलेटल स्पेक्यूल्स, जिनका हम स्केलेटन में जिक्र करेंगे। और दूसरा जो है, सम मैच्योर्स इनटू स्पर्म एंड ओवा। और इनमें से कुछ अमीबियाइड सेल्स जो है, स्पर्म और ओवा जो है, उनमें क्या होते, चेंज होते, उनका फंक्शन जो है परफॉर्म करते हैं। इनके साथ साथ इनमें कुछ हमारे साथ इलंगेटेड, यहां पर ये जो पोर्स होते हैं, यहां पर ये गैप जो है, तो यहां इन गैप्स के ऊपर भी हमारे साथ कुछ इलंगेटेड सेल्स मौजूद होते हैं। ये देखिए, ये हमारे साथ इलंगेटेड सेल, ये सेल जो है, जो कि यहां पर इनको हम पोर सेल्स भी कहते हैं, क्योंकि फॉर्मेशन ऑफ पोर्स करते हैं, या हम इनको पोरोसाइट्स भी कह सकते हैं। पोर सेल्स या पोरोसाइट्स, चूंकि ये पोर फॉर्मेशन करते हैं यहां पर। इनके साथ साथ ये तो लेयर थे, लेयर्स के अलावा अगर हम स्केलेटन की बात कर ले, स्केलेटन तो स्पेशली अक्सर
अक्सर जितने भी हमारे साथ पोरिफेरस है तो पोरिफेर में स्केलेटन मौजूद होता है, लेकिन एक हमारे साथ एक्सेप्शन केस है जिनको हम माइकोस्पोंजिडा कहते हैं, उनमें स्केलेटन नहीं होता। तो यहां पर हम लिखेंगे स्केलेटन इज प्रेजेंट एक्सेप्ट माइकोस्पोंजिडा which have no skeleton। माइकोस्पोंजिडा जो है इनमें स्केलेटन नहीं होता, बाकी जितने भी पोरिफेरस है सबके साथ जो है इनमें क्या होते हैं, सबके साथ में हमारे साथ स्केलेटन जो है ये मौजूद होता है। अब ये स्केलेटन, जिन स्पीशीज में ये स्केलेटन जो मौजूद होता है ये आमतौर पर इंडोस्केलेटन होता है, इंडोस्केलेटन। और ये इंडोस्केलेटन दो किस्म का होता है। ये इंडोस्केलेटन दो किस्म का होता है, या तो स्पेक्यूल से बना होता है, स्पेक्यूल, और या फिर स्पोंजीन्स, स्पेक्यूल्स या स्पोंजीन्स जो है इनसे बना होता है। स्पेक्यूल्स क्या है, ये आमतौर पर नीडल लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, नीडल लाइक स्ट्रक्चर्स। यहां पर अगर हम देखें तो स्पेशली फॉर एग्जांपल ये देखें, ये स्पेक्यूल है। इनके अलावा यहां पर देखें ये ब्रेन शेप्ड, ये स्पेक्यूल है, ये स्पेक्यूल। तो यहां पर जो है ये स्पेक्यूल असल में निडल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जो कि या तो ये कैल्शियम कार्बोनेट से बने होंगे या सिलिसिक एसिड से बने होते हैं। यहां पर अगर हम देखें तो ये स्पेक्यूल दो किस्म के होते हैं, या तो ये कैल्शियम कार्बोनेट से बने होते हैं या फिर सिलिसिक एसिड जो है इनसे ये बने होते हैं। अगर कैल्शियम कार्बोनेट से स्पेक्यूल बने हो तो इनको हम कैलकेरियस कहते हैं। अगर कैल्शियम कार्बोनेट से बने हो तो इनको हम कैलकेरियस कहते हैं, और अगर सिलिसिक एसिड से बने हो तो इनको हम सेलेशियस कहते हैं, सेलेशियस, तो इनको हम सेलेशियस कहते हैं। तो अक्सर स्पीशीज जो है, मोस्ट स्पीशीज जो है, इनमें ये स्केलेटन जो है ये स्पेक्यूल से बना होता है। कुछ स्पीशीज ऐसे भी है जिनमें स्पोंजीन्स होता है। स्पोंजीन क्या है, हमारे साथ स्पोंजीन जो है ये प्रोटीन फाइबर्स होते हैं, प्रोटीन फाइबर्स होते हैं, और ये प्रोटीन फाइबर स्पोंजीन्स इन द फॉर्म ऑफ नेटवर्क मौजूद होते हैं। यहां पर अगर हम ड्रा करें तो ये इस तरह नेटवर्क की सूरत में, यहां पर इन लेयर जो है इनमें इन द फॉर्म ऑफ नेटवर्क मौजूद होते हैं। तो ये जो है ये स्पोंजीन है जो कि इन द फॉर्म ऑफ नेटवर्क मौजूद होते हैं। लेकिन जितने भी हैं सब में हमारे साथ स्पेक्यूल्स होता है और स्पोंजिन। फॉर एग्जांपल स्पोंजिला, तो स्पोंजिला को अगर हम देखें तो इनमें आमतौर पर जो स्केलेटन है ये स्पोंजिन पर मुश्तमिल है। बाकी जितने भी स्पीशीज है उनमें क्या होते हैं, स्पेक्यूल्स होता है। स्केलेटन के अलावा यहां पर अगर हम स्पेशली डाइजेस्टिव सिस्टम है, नर्व सिस्टम है, रिस्पायरेटरी सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम की हम बात करें तो वो भी वेल डेवलप्ड नहीं होते हैं। अब नर्व सिस्टम को अगर हम देखें, नर्व सिस्टम, तो यहां पर
जो पोरिफर्स होते हैं इनमें वेल डिवेलप्ड नर्व सिस्टम नहीं होता। दे हैव नो वेल डिवेलप्ड नर्व सिस्टम। दे contains a few neurosensory cells which coordinate the flow of water, मीन्स कि इनमें क्या होता है, वेल डिवेलप नर्व सिस्टम मौजूद नहीं होता, सिर्फ क्या होते हैं फ्यू न्यूरोसेल्स या न्यूरॉन्स होते हैं जो कि क्या होते हैं फ्लो ऑफ वाटर जो है इनको कोऑर्डिनेट रखते हैं। इनके अलावा यहां पर अगर हम रिस्पायरेशन की बात करें तो आमतौर पर दे हैव नो रिस्पायरेटरी सिस्टम। इनमें वेल डिवेलप्ड रिस्पायरेटरी सिस्टम नहीं होता क्योंकि ये सिंपल मल्टी सेलुलर है, तो मींस के एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो है थ्रू सिंपल डिफ्यूजन होता है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस occurs through डिफ्यूजन या जनरल बॉडी सरफेस। डिफ्यूजन या जनरल बॉडी सरफेस जो इनके जरिए होते हैं। इनके अलावा अगर हम सर्कुलेटरी सिस्टम की बात कर ले, सर्कुलेटरी सिस्टम, तो यहां पर हम लिखेंगे नो सर्कुलेटरी सिस्टम। इनमें सर्कुलेटरी सिस्टम भी नहीं होता और इसका मतलब यह हुआ कि इनमें एक्सचेंज ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल डिफ्यूजन के जरिए होता है। ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स occurs through diffusion। ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल आकर थ्रू डिफ्यूजन। इनके साथ साथ अगर हम एक्सक्रीशन को देखें या एक्सक्रीटरी सिस्टम को देखें, एक्सक्रीटरी सिस्टम, तो स्पेशली यहां पर क्या होते हैं, दे हैव नो एक्सक्रीटरी सिस्टम। इनमें एक्सक्रीटरी सिस्टम भी नहीं होता और स्पेशली क्या होते हैं एक्सक्रीशन आकर्स थ्रू जनरल बॉडी सरफेस। एक्सक्रीशन आकर थ्रू जनरल बॉडी सरफेस। और ये जितने भी पोरिफर्स है ये एमोनोटेलिक है, एमोनोटेलिक है। मींस एमोनोटेलिक का मतलब यह है कि हमारे साथ जितने भी पोरिफर्स है उनका जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है तो वो स्पेशली क्या होते हैं इज एमोनिया। इनमें एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो है एमोनिया होता है और इसी ही बुनियाद पर हम इनको एमोनोटेलिक कहते हैं क्योंकि इनमें एक्सक्रीटरी मटेरियल जो है वो एमोनिया होता है या इन द फॉर्म ऑफ एमोनिया जो है वो रिलीज होता है। इनके अलावा डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, तो स्पेशली दे हैव नो वेल डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम।
नो वेल डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम, और स्पेशली इनमें डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं था, लेकिन फिर भी क्या होते हैं, बोथ एक्स्ट्रा एंड इंट्रा सेलुलर डाइजेशन आकर्स। इनमें आमतौर पर डाइजेस्टिव सिस्टम, तो इनमें क्या होता है, वेल डेवलप्ड मींस के इनमें डाइजेस्टिव सिस्टम मौजूद नहीं होता, लेकिन इनके बावजूद इनमें क्या एक्स्ट्रा जो कि स्पॉन्जिसिलिया कैविटी है उनमें होता है, और इंट्रासेलुलर इनसाइड द सेल भी क्या होते हैं, मौजूद होता है। मींस के दोनों किस्म का डाइजेशन ऑफ फूड मॉलिक्यूल इनमें होता है। इनके अलावा यहां पर जो है रिप्रोडक्शन, और रिप्रोडक्शन को अगर हम देखें तो जितने भी हमारे साथ पोरीफर्स है अक्सर जो है ये बाइसेक्सुअल है। मोस्ट आर बाइसेक्सुअल, मींस बाइसेक्सुअल जिनको हम हार्मोफ्रोडाइट भी कहते हैं। हार्मोफ्रोडाइट मतलब कि बोथ मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है एक ही ऑर्गेनिज्म, एक ही इंडिविजुअल में मौजूद होते हैं। तो इस किस्म के जो एनिमल्स हैं इनको हम बाइसेक्सुअल या हार्मोफ्रोडाइट कहते हैं। लेकिन इनके साथ साथ सम आर यूनिसेक्सुअल, बाज आई से भी होते हैं जो कि यूनिसेक्सुअल मींस के सेक्सेस जो है ये सेपरेट होते हैं, मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं। इनके अलावा रिप्रोडक्शन को अगर हम देखें तो हमारे साथ जो पोरीफर्स हैं बोथ एसेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस होते हैं, एसेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस हो सकते हैं, और साथ साथ सेक्सुअली भी ये रिप्रोड्यूस होते हैं। मतलब यह है कि एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों तरीकों के जरिए ये अपने आप को रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। एसेक्सुअल जो है इनमें आमतौर पर बडिंग और जेम्यूल्स हैं, बडिंग एंड जेम्यूल्स, इनके जरिए ये एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस होते हैं। और जो सेक्सुअल है, सेक्सुअल तो कॉमन सेंस की बात है कि ओवा प्लस स्पर्म जो है इनके जरिए ये रिप्रोड्यूस होते हैं। तो यहां पर अगर हम देखें तो बर्ड्स क्या होते हैं? बर्ड्स आर द स्मॉल outgrowth, birds are the small outgrowth arise from the parent body. Birds are the small outgrowth arise from the parent body. लेकिन ये बर्ड्स जो है दो किस्म के होते हैं। बर्ड्स को अगर हम देखें तो ये दो किस्म के होते हैं। एक होता है इंटरनल बर्ड्स जो कि क्या होते हैं, प्रोड्यूस इनसाइड द बॉडी, प्रोड्यूस इनसाइड द बॉडी। और ऐसे बर्ड्स जो कि इंटरनल होते हैं, इन किस्म के बर्ड्स जो है इनको हम जेम्यूल्स कहते हैं, इनको हम जेम्यूल्स। तो जेम्यूल्स वो बर्ड्स है जो कि इनसाइड द बॉडी जो है ये प्रोड्यूस होते हैं। और कुछ बर्ड ऐसे होते हैं जो कि क्या होते हैं, जिनको हम एक्सटर्नल बर्ड्स कहते हैं। एक्सटर्नल मींस प्रोड्यूस आउटसाइड द बॉडी, आउटसाइड द बॉडी। तो मतलब यह है कि पोरीफर्स जो है
ये बॉर्डिंग प्रोसेस के जरिए अपने आप को रिप्रोड्यूस करते हैं, लेकिन ये बर्ड जो है दो किस्म के हैं, इंटरनल भी पॉसिबल है और साथ साथ एक्सटर्नल भी होते हैं। इनके अलावा पोरिफर्स जो है इनमें क्लीवेज, इनमें जो क्लीवेज होता है, तो क्लीवेज आपको पता होना चाहिए। क्लीवेज सिंपली हम डिवीजन ऑफ जाइगोट को कहते हैं, डिवीजन ऑफ जाइगोट। तो आमतौर पर जो हमारे साथ पोरिफर्स हैं, इनमें ये डिवीजन ऑफ जाइगोट जो है आमतौर पर होलोब्लास्टिक होता है। यहां पर हम लिखेंगे कि इनमें ये क्लीवेज जो है होलोब्लास्टिक होता है, होलोब्लास्टिक। क्लीवेज जो है इनके हमारे साथ टू मेन टाइप्स है, एक है मेरोब्लास्टिक, मेरोब्लास्टिक क्लीवेज, और एक है होलोब्लास्टिक क्लीवेज। मेरोब्लास्टिक एंड होलोब्लास्टिक क्लीवेज। मेरोब्लास्टिक क्लीवेज वो होता है जिनमें डिवीजन ऑफ जाइगोट शुरू होता है एट ओनली वन साइड ऑफ द सेल। यह स्पेशली हम लिखेंगे यहां पर डिवीजन starts at one side only, at one side only। तो इस किस्म के क्लीवेज को हम मेरोब्लास्टिक, और होलोब्लास्टिक वो होता है द मीन्स द होल जाइगोट डिवाइड्स। होलोब्लास्टिक में हमारे साथ कंप्लीट जाइगोट जो है वो डिवाइड होता है। इनके साथ साथ यहां पर जो है अगर हम फर्टिलाइजेशन की बात कर ले, फर्टिलाइजेशन, तो हमारे साथ जो पोरिफर्स है इनमें फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है। फर्टिलाइजेशन is internal, means fusion of male and female gametes आकर inside the body, तो इनको हम इंटरनल कहते हैं। इनके अलावा अगर हम डेवलपमेंट की बात कर ले, तो डेवलपमेंट के लिहाज से जितने भी पोरिफर्स होते हैं ये क्या होते हैं, इनडायरेक्ट होता है। पोरिफर्स में डेवलपमेंट जो है इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट हमारे साथ डेवलपमेंट दो किस्म का है, एक है डायरेक्ट और एक है इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट वो होता है कि जिनमें जो ऑफस्प्रिंग्स होता है वो अपने पेरेंट्स की तरह नहीं होता, अपने पेरेंट्स से मुख्तलिफ होता है, और कुछ स्टेजेस के बाद वो फिर अपना पेरेंटल फिनोटाइप अटेन कर लेते हैं। तो इस किस्म के प्रोसेस को हम मेटामॉर्फोसिस कहते हैं, और इस किस्म के डेवलपमेंट को हम इनडायरेक्ट कहते हैं। डायरेक्ट वो होता है जिनमें क्या होते हैं, ऑफस्प्रिंग्स जो ही पैदा होता है वो अपने पेरेंट्स की तरह दिखाई दे, जिस तरह ह्यूमन, तो ह्यूमन के ऑफस्प्रिंग जिस तरह जब भी पैदा होते हैं उनका जो फिनोटाइप होता है वो ह्यूमन लाइक होता है, तो उनको हम डायरेक्ट डेवलपमेंट कहते हैं। तो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट जब होता है तो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट के दौरान यहां पर हमारे क्या होते लार्वा बनता है। तो स्पेशली मींस के यहां पर जो लार्वा फॉर्मेशन होते हैं, लार्वा स्टेज होता है। लेकिन यहां पर अगर हम पोरिफर्स को देखें तो इनमें ये लार्वे जो है ये दो किस्म के होते हैं। पोरिफर्स में दो किस्म के लार्वे होते हैं, एक होता है पेरेन्काइमोला लार्वा, पेरेन्काइमोला लार्वा, और एक होता है एम्फीब्लेस्टुला लार्वा। मींस के हमारे साथ जो पोरिफर्स है इनमें दो किस्म के लार्वे बनते हैं, पेरेन्काइमोला लार्वा और एम्फीब्लेस्टुला। पेरेन्काइमोला जो है ये सॉलिड होता है, पेरेन्काइमोला लार्वा ये सॉलिड, और जो हमारे साथ
एम्फीब्लेस्टोला है ये हालो होता है, हालो एंड सॉलिड। तो ये दो किस्म के होते हैं लार्वे जो ये बांधते हैं। इनके अलावा अगर हम एग्जाम्पल्स को देखें, एग्जाम्पल्स ऑफ पोरिफर्स जो कि एमसीक्यूज के लिहाज से भी बहुत इंपॉर्टेंट है और बाज़ औक़ात ईटा में एमसीक्यूज में भी आ जाते हैं, तो स्पेशली एग्जाम्पल्स ऑफ पोरिफर्स। तो यहां पर एक जो है वो तो हमर्स के साइकन है, दूसरा जो है यूप्लेक्टेला, तीसरा जो है स्पोंजिला, चौथा जो है हाइपोस्पोंजिया, एल्सेट्रा। दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ पोरिफर्स। उसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर जो है उनमें हम इनकी क्लासिफिकेशन और इंपॉर्टेंस जो है उनका हम जिक्र करेंगे। थैंक यू वेरी मच।